बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप 12 बजे से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, सभी वरिष्ठ सभी वरिष्ठ है। ये देखो हमारा वार्ड रहा है परमानेंट मैंने जीता हुए सब जना ये नहीं ले ली तुमने। यस सर। वाह और कर दो ना आप ही मान के जा दो जने तिलक करते हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। हाँ, आपका तो स्वागत हमेशा ही होना चाहिए माननीय। थैंक यू। पावन उपस्थिति में आज का यह समारोह हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमें बहुत गर्व है कि मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान में वनवासी कल्याण परिषद की अलख जगाने ट्रस्ट के अध्यक्ष परम आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, आज डॉक्टर विमल प्रसाद जी अग्रवाल, श्री शांतिलाल जी चपलोत, श्री गोविंद सिंह जी साहब टांक, जिन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। आदरणीय सम्मानित महानुभाव, नए सूरज की नई सुनहरी किरणों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस सम्रांगण में उल्लास की कुमकुम से हम आपका स्वागत करते हैं। शांति का इतिहास सेवा और समर्पण की स्याही से लिखना होगा, अतः भाव भरे मंगल कामना के उजले स्नेहिल दीपों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। मैं माननीय अतिथियों आदरणीय कोठारी जी, टांक साहब और माननीय कटारिया जी से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन संसार में अग्नि का पावनतम स्वरूप, संसार में अग्नि का श्रेष्ठ स्वरूप दीप प्रज्वलन है। भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुषों की प्रतिमा के समक्ष, भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माननीय अतिथि आज के कार्यक्रम का इस दिए की लौ में एक दिन सूरज ढाला जाएगा, इस दिए की लौ में एक दिन सूरज ढाला जाएगा। देख लेना जग वालों, भंडारी जी का उजाला सारे जग में जाएगा, सारे जग में जाएगा। शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करारे, कोटि कोटि भुजे धृति भर कर वारे, अबला की नुमाइश बरे बहुबलधारिणी, नमामि तारिणी
वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। साहब जैन से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वे पधारें मंच पर और माननीय मुख्य वक्ता गुरमीत सिंह जी कोठारी का शॉल अर्पण कर आपका स्वागत करें। ताराचंद जी साहब जैन, डॉक्टर उमा शंकर जी और मनोहर जी कालरा से भी विनम्र प्रार्थना है कि आज के समारोह के अध्यक्ष श्रीमान टाक साहब का उपरना और शॉल ओढ़ा करके स्वागत करें। स्वागत करें। वीरेंद्र जी बापना, रविंद्र जी शिमारी से आग्रह, गुलाब जी कटारिया का यहाँ पधारने पर स्वागत करें। गुलाब जी साहब कटारिया का यहाँ पधारने पर स्वागत करें। तरक्की के आसमान पर चांद बनकर चमको और जिस बाग में जाओ गुलाब बनकर महको। परम आदरणीय गुलाब जी साहब कटारिया, आदरणीय गुलाब चंद साहब कटारिया से पधारे, सभी अतिथियों का स्वागत करें और ट्रस्ट की जो आज जो विभूतियाँ मंच पर विराजी हुई है उनका सम्मान करके हम सभी ट्रस्टवासी और इस क्षेत्र के रहने वाले लाखों लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। मैंने टेलीफोन से आग्रह किया गुणवंत जी भाई साहब को, मन का गुणवंत जी भाई साहब ये कार्यक्रम आज उन महान विभूतियों का सम्मान हम करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन का कण कण क्षण क्षण इस राष्ट्रीय विचारधारा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया। जिन्होंने अपनी सारी शिक्षा पूरी करने के बाद अपना घर परिवार छोड़कर इस राष्ट्रीय विचारधारा जिसको भंडारी जी ने भी अपने जीवन से संजोने का प्रयास किया, उनके ही इस रास्ते पर आज जो विभूतियों ने काम किया उनका हम सम्मान कर रहे हैं। जी डॉक्टर थे उस समय, बड़े भाई डॉक्टर थे और उनको भी पढ़ने के लिए कानपुर भेजा था। उन्हें पता नहीं था कि कानपुर में पढ़ने वाला बच्चा एक दिन घर बार छोड़कर एक सन्यासी की तरह से निकलेगा। लेकिन 42 से लेकर 46 तक संघ की विचारधारा से जुड़ने के बाद देश की आज़ादी के पहले जिस व्यक्ति ने अपनी सब डिग्रियां लेने के बाद इस राष्ट्रीय कार्य के लिए संघ के प्रचारक बनकर जोधपुर गए थे। विभाजन के बाद जोधपुर में जो कुछ उनको करना था वो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा करके इस विभाजन की समय जो बर्बाद होकर परिवार आए थे उनको सहायता देने का काम किया। और जब से जनसंघ बनी 1951 से, तब से लेकर के इसी में से दीनदयाल जी थे, इसी में से अटल जी थे, इसी में से आडवाणी जी थे, इसी में से जगन्नाथ दास जोशी थे। एक एक प्रतिभा ने प्रतिवर्ष होता रहे इसे एक ट्रस्ट का गठन किया और इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस ट्रस्ट में हमने किसी पैसे वाले से पैसा नहीं लिया, इसमें हमने सब आजीवन सदस्य बनाए हैं और आजीवन सदस्यता का 11,000 रुपये एक बार जो जमा करा देता है वो इस ट्रस्ट का आजीवन सदस्य है। उन सारे ट्रस्ट के सदस्यों से आज की तारीख में हमारे इस ट्रस्ट में 1 करोड़ से भी अधिक पैसा फिक्स डिपॉजिट में जाना है और हम इसी पैसे से साल के कई कार्यक्रम करते हैं। भंडारी जी का जन्म 12 अप्रैल के दिन किया है। खेल के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, लेखक के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों का चयन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद फिर उनका पुण्यतिथि आती है जून को, 23 जून को। उस दिन हम ये सब वरिष्ठ लोगों का सम्मान उस दिन करते हैं।
फिर उसके बाद हम देखा डॉक्टर के 10 लोगों का सम्मान करते हैं। और आज की तारीख में जो हमारा कार्यक्रम फिक्स है वो 25 अटल जी का जन्मदिन है। आज उस महापुरुष के जन्मदिन को भी हम पहले से ही मना रहे बड़ा, और उस दिन हम उदयपुर जिले के सरकारी स्कूल के 10वीं और अधिक नंबर लेके आते हैं, उन बच्चों का सम्मान भी करते हैं और 1000 रुपये का चेक भी उनको देते हैं। और ये लगभग कभी शुरू किया था तब 300 बच्चे थे, अब लगभग 550 बच्चे तक ये बच्चे होते हैं जो आज की तारीख में फंक्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना के कारण से और परीक्षा बोर्ड की हुई नहीं, इसके कारण से नहीं करता। और इसलिए सोचा कि कम से कम उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का तो सम्मान हो जिन्होंने अपने जीवन का वास्तव में कभी कल्पना करते हैं तो रूह कांप जाती है। मैं सोचता हूँ इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ ऐसी संघ के प्रचारक जिन्होंने 68 में संघ के प्रचारक के रूप में लिखा, 54 वर्ष अपने जीवन के, जिन्होंने इस राष्ट्रीय कार्य को उठाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर अच्छी से अच्छी शिक्षा लेने के बाद, अच्छी से अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी अपना घर गृहस्थी नहीं बसाकर राष्ट्र को खड़ा करना है, भंडारी जी के उसी रास्ते पर चलना है, इन सब लोगों ने स्वीकार किया और आज वो आपके सामने उपस्थित है। आप मैं, उदयपुर शहर, हम ट्रस्ट के सभी लोग आपका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और आप जो सदस्य यहाँ बैठे हैं, अगर आप भी में से कोई ट्रस्ट का सदस्य बनना चाहे तो सदस्य बन सकता है। देश में उन सारे मूल्यों का सम्मान नहीं होगा जिस मूल्यों के लिए हमारे बाप दादाओं ने 1000 वर्षों तक तलवार टकराते रहे, मरते रहे, लेकिन कभी भी इस देश को मिटने नहीं दिया। उस महान परंपरा को हम कैसे आगे बढ़ा करके देश को स्ट्रेंथन कर सके, ताकतवर बना सके, इस भावना से इस ट्रस्ट का कार्यक्रम और ट्रस्ट के इन सारे आयोजन हम करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सब ने उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को जो सम्मान बढ़ा है, एक बार मैं आपका अपने ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जिनके लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। मेवाड़ की यह पावन भूमि और इस पवित्र भूमि पर केसरिया साफों से जो विभूतियां आज हमारे मंच पर विराजमान है, ऐसे ऐसे लोगों का जब मैं जीवन परिचय पढ़ूंगा तो आपको लगेगा जिनका पूरा संपूर्ण जीवन, जिन्होंने संघ की विचारधाराओं में रहते हुए अपना जीवन राष्ट्र भक्ति को समर्पित कर दिया। पतझड़ का नहीं, यहाँ मधुमास का अभिनंदन होता है। आरती के दीप और अर्चना के फूलों ने हमें बताया है कि यहाँ आंसुओं का नहीं उल्लास का अभिनंदन होता है, आंसुओं का नहीं उल्लास का अभिनंदन होता है। ये उल्लास से भरे पूरे चेहरे, जिनका जीवन, संपूर्ण जीवन, इसी सम्मानीय लिस्ट में सबसे पहले जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, सामाजिक व राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय लखावत जी से कि पधारें और सम्मान के लिए जो मंच शोभायमान है, आपके लिए जो आसन शोभायमान है, उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपका जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। आप एक विरासत लेखक, धरोहर संरक्षण तथा प्रखर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। सन 1949 में नागौर जिले के टहला ग्राम में जन्म लेकर BA LLB तक शिक्षा ग्रहण करके आपने अजमेर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। आप सन 1971 से ही वकालत कर रहे हैं। भाजपा के विविध पदों पर इसके निर्माण काल से ही रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से आप नगर सुधार न्यास अजमेर के अध्यक्ष तथा 2 बार राजस्थान धरोहर संरक्षक एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1997 से 2000 तक आप राज्यसभा से सांसद रहते हुए कई समितियों के सक्रिय व महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। आप चारण शाहीन शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय चारण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपके मार्गदर्शन, सक्रियता तथा पहल से अनेक ऐतिहासिक चरित्रों, लोक देवता देवियों, महान संतों, राष्ट्रभक्तों के दर्जनों पेनोरमा निर्मित होकर हर क्षेत्र में प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। ये उन सभी महापुरुषों व महान नारियों को सच्ची भावांजलि है। ये स्मारक, पेनोरमा, संग्रहालय व संस्थान आपके प्रयास के जीवंत प्रमाण हैं। ऐसा अद्भुत कार्य करके आप स्वनाम धन्य हैं। आप द्वारा रचित जय आवाड़ आशापुरा, नरसिंह दास बारठ, हिंगलाज शक्तिपीठ, बोल सांसद बोल, युग चारण बनकर बोल, संसार का सिरमौर सिंह महाराजा दादर सेन, स्वतंत्र वीर गोविंद गुरु, सचेत राज सूर्य यज्ञ में भारत परिवार की आहुति, राजल अकबर का नवरोज,
जैसी कालजयी कृतियों के आप लेखक ही नहीं, भावों के शिल्पी भी हैं। इन श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हुए यह ट्रस्ट आपको अभिनंदित कर दीर्घायु व सुखायु होने की मंगल कामना करता है। शुभकामनाएं। मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे मंच में श्रीमान गुणवंत सिंह साहब कोठारी, गुलाब चंद जी साहब कटारिया, श्रीमान गोविंद सिंह साहब टांग और मुख्य ट्रस्टी श्रीमान कुंतीलाल जी साहब जैन से कि वे पधारे। आपका उपरना, शॉल और सम्मान पत्र भेंट करके श्रीमान ओंकार सिंह जी साहब लखावत का अभिनंदन करें। तालियों का ऐसा महोत्सव हो कि हमारी विभूतियों को भी लगे कि जिस ट्रस्ट के प्रांगण में आप आए हैं, स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमान ओंकार सिंह जी साहब लखावत का सम्मान करके बहुत गर्व और गौरव के रूप। जो दूसरी विभूति है जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वह है आदरणीय प्रोफेसर भरत राम जी कुम्हार। मैं भरत राम जी से आग्रह कर रहा हूं कि स्थान पर विराजें। हमारे अतिथियों के साथ श्री वीरेंद्र जी बापना जो ट्रस्टी हैं, उनसे आग्रह कि वे सम्मान के लिए ऊपर पधारें। सामाजिक व राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय प्रोफेसर भरत राम जी कुमार को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। छात्रों में राष्ट्र चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपने जयपुर प्रांत के बौद्धिक प्रमुख, उत्तर पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में शैक्षणिक प्रमुख तथा प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्र संयोजक रहकर उल्लेखनीय कार्य। सन से 2012 से 2018 तक राजस्थान क्षेत्र के मंत्री के रूप में आपकी कार्यशैली ने सभी को प्रभावित किया है। सन 2018 में से आप वर्तमान तक राजस्थान क्षेत्र विद्या भारती के अध्यक्ष हैं। आपकी शिक्षा सेवाएं अक्षुण हैं। तीसरी विभूति के रूप में हम जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं, सामाजिक व राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय श्री मनफूल सिंह जी को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। बधाई मनफूल सिंह जी। सन 1947 में जयपुर जिले के दादर बावड़ी गांव में जन्म लेकर आपने सन 1969 में उदयपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया है। प्रारंभ में आप वल्लभनगर, दरियावत, डूंगला व बड़ी सादरी तहसीलों के प्रचारक रहे, तब आपका केंद्र कानोड़ रहा। बाद में निरंतर 15 वर्षों तक बांसवाड़ा के जिला प्रचारक रहे। संघ के कार्य को आपने अथक प्रयास से करीब 80 स्थानों पर शाखाएं लगवाते हुए सभी गांवों में से संपर्क स्थापित किया। अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं विश्व हिंदू परिषद को आपका पूर्ण संबल रहा। भारतीय जन सेवा प्रतिष्ठान बांसवाड़ा के अंतर्गत वनवासी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में आश्रम विद्यालयों की स्थापना तथा भारत माता मंदिर बनवाकर परिवर्तन का प्रमुख केंद्र बनाया। आपकी प्रतिभा का संगठन को अधिक लाभ मिले, अतः जोधपुर से सब विभाग प्रचारक, जम्मू कश्मीर में कठुआ व पंजाब में फिरोजपुर में विभाग प्रचारक, हिमगिरी प्रांत, हिमाचल व जम्मू कश्मीर में प्रांत बौद्धिक प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद में प्रांत संगठन मंत्री व धर्म प्रसार प्रमुख चित्तौड़ प्रांत का दायित्व दिया गया। सन 2010 से 2019 तक धर्म जागरण प्रमुख रहे तथा वर्तमान में आप जनजाति समाज में सनातन धर्म जागरण का कार्य उदयपुर केंद्र से कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन आपने समाज को चैतन्य करने, अतीत के गौरव को और श्रीमान मनफूल सिंह जी को अभिनंदन पत्र भेंट करके कुंतीलाल जी साहब जैन, हमारे तीनों ही अतिथि और मनोज कालरा साहब से आग्रह है कि पधारें। श्री मनफूल सिंह जी के सम्मान में तालियों का अभिनंदन कर आपका अभिनंदन करें। आप बहुत तालियां बजा करके आपका अभिनंदन करें, जिनका पूरा ही जीवन संघ और राष्ट्र को समर्पित रहा। चौथे नंबर की विभूति जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वह हैं आदरणीय डॉक्टर विमल प्रसाद जी अग्रवाल। हीरालाल जी साहब कटारिया से भी आग्रह है कि आपको अभिनंदन पत्र भेंट करने के लिए आप आगे बता रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर विमल प्रसाद जी अग्रवाल को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। आप एक बहुमुखी प्रतिभा व्यक्तित्व के धनी हैं।
सन 1946 में सिकंदरा राजस्थान में जन्म लेकर एमएससी पीएचडी की उपाधियां अर्जित की है। आपका शोध भारतीय औषधीय पदायों पर रहा। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष, सावित्री इंस्टीट्यूशन अजमेर के प्रशासक व सीओबीएसई के निर्वाचित उपाध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ही जुड़ गए थे। वो तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग किया है। तहसील, जिला, विभाग व प्रांत स्तरीय दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप उच्च शिक्षा से जुड़े रहे हैं तथा रुकटा आर के लिए कई पदों पर कार्य किया है। शैक्षणिक मंथन संस्थान में भी आपका योगदान सराहनीय है। राजस्थान शिक्षक संघ, शैक्षिक फाउंडेशन तथा एबीआरएसएम में आपका कीर्तिपद सहयोग रहा है। आदरणीय डॉक्टर विमल प्रसाद जी अग्रवाल का हम अभिनंदन कर रहे हैं। करतल ध्वनि से हम अगले सम्मान के लिए देशवासियों के हितों के लिए संघर्ष करके उन्हें राष्ट्र सेवा से जोड़ना आपके दायित्व का प्रमुख उद्देश्य है। आपने अपना जीवन सामाजिक चेतना, समता मूलक समाज निर्माण व राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार में लगाया है। सन 1970 से आप राष्ट्रीय संघ के प्रचारक बने। अपनी समस्त बुद्धि, शक्ति व संगठन मंत्री रहे हैं। इस दौरान आपने वनवासी चेतना तथा उनकी प्रतिभा को उभारने हेतु विविध आयोजनों की योजनाएं बनाई व परिणामकारी रही हैं। पुंजा महोत्सव तथा भास्कर महोत्सव विशेष उल्लेखनीय है। संगठन योजना से ही आपको 8 वर्ष तक भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व रहा। सन 2011 से 2017 तक अखिल भारतीय मंत्री और उसके बाद अद्योपांत अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं। वनवासी हो, श्रमिक हो या स्वयं सेवक, सभी आपकी सरलता से सदैव प्रभावित रहे हैं की कामना करता है। जयंती लाल जी के सम्मान में तालियों का महोत्सव हो जाए। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान जयंती लाल जी को सादर समर्पित। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, हम सबके प्रिय, लोकप्रिय राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी साहब चपलोत के अगले सम्मान के लिए मंच पर पधारे हैं। रविंद्र जी श्रीमान सामाजिक व राजनीतिक अपनी प्रतिभा के बल पर कई उल्लेखनीय उपलब्धियों के धनी बने हैं। विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करके आपने न्याय क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। आप युवावस्था से ही राजनीति में शुचिता की स्थापना व सिद्धांतों को लेकर जनसंघ से जुड़ गए। सन 1970 में ही आप भारतीय जनसंघ के उदयपुर के अध्यक्ष बने। बाद में महामंत्री व जनता पार्टी में भी आप दायित्ववान रहे। सन 1990 से 1991 तक आप राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान आपने राज्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के रूप में अपनी कर्मठता, न्यायप्रियता तथा लोकप्रियता की छाप छोड़ी है। आप संगठन की सेवा भी की। परिणाम स्वरूप आपको 12वीं लोकसभा में सांसद बनने का सुअवसर मिला। इस पद पर रहते हुए आपने उदयपुर क्षेत्र के हितों को प्रभावी पैरवी करके अपने सबका मन जीता है। सांसद के रूप में आप रूल्स कमेटी, कमेटी ऑफ कॉमर्स, लाइब्रेरी कमेटी सहित अन्य कमेटियों के सदस्य रहे एवं अपनी मेगा से पूर्ण योगदान किया। अनेक देशों की यात्राएं आपकी उपलब्धि एवं सीखने सिखाने का अवसर रही। आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं सैद्धांतिक समझ अभिनंदनीय है। इन श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हुए सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट आपको अभिनंदित कर दीर्घायु व सुखायु होने की कामना करता है। परम आदरणीय आदरणीय चपलोत साहब के लिए ऊर्जा का संचार करेगा श्रीमान शांतिलाल जी साहब चपलोत। जिस विभूति का हम सम्मान करने जा रहे हैं, श्री गोपाल लाल जी कुमावत। पधारे गोपाल जी। डॉक्टर उमा शंकर जी से मैं आग्रह कर रहा हूं, मंच पर पधारे गोपाल जी के सम्मान में। आप वनवासी उत्थान के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। सन 1945 में जन्मे और मात्र 10 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। आपने कृषि, डेयरी विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करके कृषि विभाग में राजकीय सेवाएं प्रारंभ की।
विभाग की दृष्टि से आप कोटा व बांसवाड़ा में कृषि विभाग में रहे। करीब 13 वर्ष तक डेयरी में सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, बीकानेर व उदयपुर में सेवाएं दी। बाद में उदयपुर सरस डेयरी से 8 वर्ष तक परियोजना अधिकारी के रूप में आपने अपनी छाप छोड़ी। आपकी कार्यशैली अनुकरणीय रही। राज्य की मंगल कामना करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय गोपाल लाल जी साहब कुमावत, बहुत बहुत अभिनंदन। फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, सबसे ऊंचा मस्तक तेरा, चरणों में सागर का घेरा। को शीश झुकाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, तूने दिया खेलता बचपन, फिर अधाय वर्षाली यौवन। शत शत जीवन तेरी सेवा, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए। फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर, भौतिकता में जब जग मोहित, तू थी दर्शन से आच्छादित। समय समय पर ईश मुखों से, समय समय पर ईश मुखों से धर्मोपदेश कराए। फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय माँ ही गुण गाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। धन्यवाद। प्रचारक इस व्रत के ऊपर, ये खांडे की धार पर चलने वाला व्रत है, संभाला, अपना एक निश्चल निष्कपट प्रेम दिया ताकि ये व्रती अपने व्रत को निभा सके। उन सबको मैं नमन करता हूं। आज जिनका सम्मान हो रहा है उनमें वे ग्रस्त कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सामाजिक यात्रा प्रारंभ की और ग्रस्त के कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। हम तो कहते हैं कि हमसे भी एक कदम आगे ये ग्रस्त कार्यकर्ता है, जिनको परिवार भी चलाना है, अपना व्यवसाय भी चलाना है और अपने सारे रिश्तेदार नातेदार उनके प्रति भी अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना है। परिवार में अनुकूलताएं रहती हैं, प्रतिकूलताएं रहती हैं। अनुकूलता रहती है कार्य करने के अंदर, पति और पत्नी एक नहीं 11 बन जाते हैं। प्रतिकूलताएं रहती हैं तो मैं ऐसे भी कार्यकर्ताओं को जानता हूं जिनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है
अपनी पत्नी के व्यंग्यवाणों को सुनकर के भी वो विचलित नहीं होता, अपने इस दर्द को किसी को कह भी नहीं सकता, उस सबको सहन करते हुए ग्रस्त कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। कोई भी महान व्यक्ति जब धरा पर आता है तो उसके लिए कुछ आधार भूमि तैयार करता है भगवान, ऐसे ही नहीं आता। तो सुंदर सिंह जी भंडारी की माता श्री स्थानकवासी जैन परिवार की कर्मठ धर्मनिष्ठ महिला थी। 7-8 सामायिक, जो बंधु इस सामायिक की प्रक्रिया को जानते हैं वे अनुभव कर सकते हैं, ये उनका अभ्यास था। ऐसी माता ने उनको जन्म दिया और भगवान इनसे जो काम कराना चाहता था, उनके जीवन के 25 वर्ष 1921 से लेकर के 1946 तक, यह कालखंड एक ब्रह्मचर्य आश्रम का कालखंड है, जो व्यक्ति के जीवन के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नैतिक इन सारे बलों को संचय का कालखंड है। जो भगवान ने आपको दिव्य गुण दिए हैं, उन दिव्य गुणों के विकसित करने का कालखंड है। उस कालखंड के अंदर निडरता, निर्भीकता, अनुशासन प्रियता, कठोर परिश्रमशीलता, संवेदनशीलता, इन सारे गुणों का विकास इसी कालखंड के अंदर होता है। और मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर भंडारी साहब पिंडवाड़ा से सिरोही 24 किलोमीटर पैदल चले गए और उस समय घर पहुंचे जब बस के आने का समय होता है। पूरी बात घर वालों को नहीं बताई कि पैदल चलकर आया हूं। जैसा बताया, ये कौरपदा स्कूल, यहाँ से इन्होंने 5 तक की शिक्षा की, वो कॉल्विन हाई स्कूल जहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया, और फिर वे कानपुर चले गए सनातन धर्म कॉलेज के अंदर, जहाँ पावन सानिध्य मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। 1937 के अंदर संघ के संसद बने। दीनदयाल जी की सादगी, उनकी सरलता, सहजता, उनकी किसी भी विषय को विश्लेषण करने की विलक्षण क्षमता, इस सब का प्रभाव उन पर पड़ा। अब देखिए आगे जाकर के उनको जिस क्षेत्र में काम करना है, तो भंडारी साहब को उसमें मालूम नहीं था, पर विषय लिया MA इकोनॉमिक्स, LLB की। यह है विधि का विधान कि आपको आगे जाकर के जिस दायित्व का निर्वहन करना है, उसमें आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। और जिस प्रकार का कानूनी राज्य हमारे यहाँ चलता है, जिस प्रकार का संविधान हमारे यहाँ पर है, उस संविधान की बारीकियों का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने LLB भी की। ये उस समय को ज्ञात नहीं था, पर की LLB। उनसे पूछा गया भंडारी साहब से, आपके जीवन के ऊपर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है? बड़े सहज, सरल, मितभाषी, सत्यभाषी। उनका कि पहला प्रभाव तो दीनदयाल जी का ही पड़ा, उनके साथ में रहा। फिर 10 साल तक मैं उनसे मिल नहीं सका, क्योंकि मैं उधर आ गया उदयपुर। प्रचारक निकलने की भावना थी, लेकिन एक विषय सामने आ गया कि कमा नहीं सकते, पेट नहीं भर सकते, इसलिए प्रचारक जा रहे हो क्या? इसलिए शिक्षा भवन के अंदर 3-4 साल तक उन्होंने प्रधानाध्यापक का काम किया और मास्टर जी के नाम से वो जाने गए। जब मैं छोटी सागरी के अंदर जाता था तो पुराने लोग कहते थे सुंदर सिंह जी मार साहब आते थे, मैं समझ नहीं पाया कि वो मास्टर जी क्यों कहते हैं। और जब मैं उदयपुर आया तो मुझे पता चला कि इसलिए उनको मास्टर जी कहते हैं। सादा जीवन। उस कालखंड के अंदर उदयपुर की पहली शाखा प्रारंभ करने वाले भंडारी साहब हैं और उनके दूसरे बैच के स्वयंसेवक
जिनमें स्वर्गीय श्याम जी वरडिया, तखत सिंह जी बाफना, ऐसी सूची है। संघ का विस्तार जब होने लगा तो आज तो लोगों को कल्पना नहीं है, लेकिन शनिवार रविवार संघ के विस्तार के लिए देना है, इसलिए यहां से नाथद्वारा साइकिल से चले जाना। शनिवार रविवार रात घर में नहीं रहते थे। इतना कठोर परिश्रम सहज था। 30-40 किलोमीटर तक साइकिल चला करके, बैठक लेके, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दे करके। और उस कालखंड में तो शाम को भोजन हुआ कि नहीं हुआ, भूखे सो गए, कौन चिंता करेगा। आकर के वापस अपने काम से लग जाना। आज 96 वर्ष की साधना से, अनेकों कार्यकर्ताओं के, अनेकों संस्थाओं के और रात्र परिश्रम से, इस विचार से जुड़े हुए अनेकों दूसरे सारे संगठन खड़े हो गए। और हिंदू और हिंदुत्व क्या है? हिंदू कोई जाति नहीं, पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, पूजा पद्धति नहीं। 1995 का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, एक मेंटल स्टेट है, ये नैरो थिंकिंग नहीं है, रिलीजन नहीं है। उस निर्णय को आप विद्वान लोग निकालने पढ़ें। और जिस बात का प्रतिपादन पूज्य श्री गुरु जी करते रहे, संघ के विभिन्न मंचों से बोलते रहे, ठेंगड़ी जी प्रतिपादन करते रहे, वो सारा का सारा कंटेंट उस डिसीजन के अंदर है। और जिन्होंने कहा था कभी बाई एक्सीडेंटली आई वाज बोर्न हिंदू फैमिली, आज उनके वंशज कहने लग गए मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। यह है उस विचार की स्वीकारोक्ति विश्वव्यापी। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपने हिंदुत्व के जो सारे सिद्धांत हैं वो काल जयी हैं। आज के सारे वैश्विक संकट के अंदर वो उस विश्व को निकाल सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, ये जो हमारा भाव है, इसको लेकर के हम खड़े हों। विश्व तो हमारे सामने वैचारिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर अस्वीकार कर चुका है। केवल जो हमारी आंतरिक थोड़ी बहुत सामाजिक जो कमियां हैं, दूरियां हैं, सामाजिक समरसता के भाव का, और कहना चाहिए कि एक अनुभव करा देना, और अपनी नई पीढ़ी को लॉजिकली, साइंटिफिकली, अपनी जीवन पद्धति, अपने संस्कार, उसके साथ उनको जोड़ देना, तो निश्चित रूप से आज की नई पीढ़ी बहुत प्रज्ञावान है, बहुत तार्किक है। अब आज ये नहीं चलेगा मैं 70 साल का हूं, मैं क्या कह रहा हूं तुम मानो, बच्चा नहीं मानेगा। उसको आपको लॉजिकली, साइंटिफिकली बताना पड़ेगा। इम्पोजिशन नहीं चलेगा। तर्क का उत्तर तर्क से, विज्ञान का उत्तर विज्ञान से आपको देना होगा। इसलिए आपके लिए भी बहुत बड़ा काम है कि हम अपने परिवार के अंदर किस प्रकार से नई पीढ़ी को इन संस्कार से युक्त कर रहे हैं। थोप तो नहीं रह गए। यदि हमने कर दिया तो 10 साल का कालखंड इस सारी तैयारी का रहेगा, और 10 साल के बाद योगी राज अरविंद की भविष्यवाणी साकार होती दिखाई देगी कि जगत जननी जगदम्बा भारत माता एक भव्य दिव्य सिंहासन पर बैठकर विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम दूं। 5 वर्ष की आयु में आपने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय किया। पारिवारिक विषमताओं के चलते हुए भी आपने संघ प्रचारक बनने का मार्ग चुना। ऐसे लोकमान्य कर्मयोगी मूलचंद जी लोढ़ा का अभिनंदन करने के लिए मैं आदरणीय तेज सिंह जी बांसी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। श्रीमान तेज सिंह जी बांसी, निरंतर 14 संगठन सेवा की, आपकी सरलता तथा सदैव प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति के कारण ही अनेक व्यक्ति संगठन से जुड़ते चले गए। बाद में 11 वर्ष तक सेवा भारती के राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री के रूप में आपने इस जिला केंद्र तक पहुंचाने में भागीरथी श्रम किया था। संघ की प्रेरणा से आपने अपने मन का सेवा कार्य करने के उद्देश्य से कुछ साथियों के साथ
जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना की। यह संस्था अंधता निवारण, शिक्षा के सार्वजनिकरण व संस्कारों के आचरण हेतु प्रयासरत है। गत 21 वर्षों से आपके परिश्रम से वनवासी क्षेत्र में हजारों लोगों की सेवा हो सकी है। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हुए ट्रस्ट आपका अभिनंदन करते हुए आपके दीर्घायु व सुखायु होने की शुभकामनाएं करता है। आदरणीय श्री मूलचंद जी लोढ़ा को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। शंकर लाल जी बया, और शंकर लाल जी बया के अभिनंदन के लिए मैं शब्बीर मुस्तफा जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर अपना स्थान सम्मान करने के लिए। श्रीमान शंकर लाल जी बया, आपने सन 1940 में सिहाड़ बीडर में जन्म लेकर स्नातकोत्तर व स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। आपने अपना जीवन शिक्षकीय सेवा से प्रारंभ किया। सन 1960 से 1999 तक विविध विद्यालयों में विविध पदों पर रहते हुए निष्ठापूर्वक शिक्षा सेवा की। खेलकूद व सांस्कृतिक साहित्यिक उन्नयन हेतु भी संपूर्ण सेवा काल में सतत प्रयासरत रहे। सन 1968 में संघ का स्वयंसेवक बनकर आपने राष्ट्रवादी विचारों के अनुसार कार्य प्रारंभ किया। आपातकाल में ही आप शिक्षक संघ से जुड़ गए। इसके बाद शिक्षक संगठन के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए आपके प्रयास सदैव अनुकरणीय व श्लाघनीय रहे। शिक्षक संघ में कार्य करते हुए आपने शिक्षकों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने के कौशल का पूरा उपयोग किया। परिणाम स्वरूप सदस्य संख्या में उल्लेखनीय अभिवृद्धि हुई। संगठन के प्रति समर्पण तथा सहज उपलब्धता के कारण 10 बार जिला मंत्री रहे। अपने जुझारू व्यक्तित्व के कारण शिक्षकों में आपकी लोकप्रियता रही। आप जब अलग अलग मुख्य शिक्षक संघों में एकत्रीकरण हुआ तब आपको जिला संगठन मंत्री का दायित्व मिला। आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी रहे। आप प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर भी अनेक शैक्षिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों के साथ दीर्घायु व सुखायु होने की मंगल कामना करता है। श्रीमान शंकर लाल जी बया का हमने अभिनंदन किया। मैं शांतिलाल जी पामेचा से आग्रह करूंगा कि कृपया पधारे और हमारे अगले श्री के.एल. माथुर, आप एक सफल उद्योगपति एवं समाज सेवी के रूप में ख्यात नाम हैं। सन 1933 में जन्म लेकर सन 1953 में कॉलेज शिक्षा व 1955 में कानपुर के HBTI से डिग्री प्राप्त की। आपके इस कौशल से निरंतर 25 वर्ष तक आपने हॉयलिस पॉइंट्स कोलकाता से केमिस्ट, ब्रिटिश पॉइंट्स में रेजिन केमिस्ट, जैनसन एंड निकोलसन में टेक्निकल ऑफिसर, प्रभास जनरल इंडस्ट्रीज पंजाब में वर्क्स मैनेजर तथा बंसीलाल एंड सन्स में टेक्निकल मैनेजर के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दी। आपने सन 1981 में जोधपुर में स्वयं का उद्योग मरुधरा पेंट्स एंड पॉलीमर्स की स्थापना करके अर्जित अनुभवों का सदुपयोग किया है। वर्तमान में आपके परिजन इस इंडस्ट्री को ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरक है। आपको उद्योग जगत में नेशनल MSME अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड सहित कई सम्मान मिले हैं। आज भी अनेक संस्थाओं में आपकी IPA, ISSTA, लॉयंस क्लब जोधपुर, इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ जोधपुर, कार्यालय समाज संस्थान आदि प्रमुख हैं। अपनी औद्योगिक व्यवस्था में पारिवारिक जिम्मेदारी के बावजूद आपने समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं दी है। आपका अनुभूत जीवन अनेक लोगों के लिए प्रेरणा पाते हैं। आप जीवन भर उद्यमी, अनुसंधानात्मक व उपकारी रहे हैं। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हुए सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट आपको अभिनंदित कर दीर्घायु व सुखायु होने की मंगल कामना करता है। सामाजिक व राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय कर्नल महेंद्र में जन्म लेकर आपने सन 1963 में भारतीय नौसेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा को सुदृढ़ एवं राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं प्रारंभ की। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में अपनी भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति में रहकर शत्रुओं के दांत खट्टे करने में आपने प्रमुख भूमिका निभाई। 1967 में आपका चयन थल सेना के अधिकारी के रूप में हुआ। 1969 में कमीशन प्राप्त कर आप पदोन्नत हुए। भारत पाक के द्वितीय युद्ध 1971 में आप कवच डिवीजन के अंग बनकर रण क्षेत्र में रहे। आपने सेना में रहते हुए अदम्य शौर्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। सन 1994 तक आप कर्नल के रूप में सेना में पदस्थापित रहे। सैनिक सेवा से पूर्व ही आप संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद आपने संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष किया। संघ की प्रेरणा से ही 1995 में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की स्थापना हुई थी।
आपकी प्रबल भावना थी कि सेना से निवृत्त सैनिक एवं सेना में शहीद हुए वीरों के परिवारों को उचित सहयोग मिले तथा संरक्षण हो। इस दिशा में परिषद भी कार्य कर रही थी। अतः स्वाभाविक रूप से आप पूर्व सैनिक सेवा परिषद से जुड़े। आप पहले राजस्थान फिर राष्ट्रीय पदाधिकारी बने। आपने संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार 20 वर्ष तक संपूर्ण देश में प्रवास करते हुए पूर्व सैनिकों के सम्मानजनक जीवन जीने का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में भी स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के होने के बाद भी हार्टफुलनेस मिशन से जुड़कर आप कार्यरत हैं। आपके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट कर्नल महेश गांधी का अभिनंदन करते हुए दीर्घायु और सुखायु होने की कामना करता है। श्री परमेंद्र जी दशोरा से मैं आग्रह कर रहा हूं, कृपया मंच पर पधारें और राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय श्री मूलचंद जी सोनी को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। वर्तमान में आप सामाजिक समरसता के लक्ष्य को लेकर कार्यरत सेवा भारती राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं। सन 1949 में किशनगढ़ में जन्म लेकर आपने वाणिज्य स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय भावों के प्रति आकर्षित रहे हैं, अतः कम आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन गए। जीवन को जब भी दिशा देने का अवसर आया तो आपने परिवार के स्थान पर समाज व राष्ट्र को महत्व दिया तथा 19 वर्ष की आयु में संघ के प्रचारक बन गए। संगठन के प्रति आपकी निष्ठा एवं समर्पण को सराहना शब्दों से तो असंभव सा है। एक ध्येय लेकर आप जीवन में बढ़ते गए। जयपुर प्रांत के रूप में आपने जो सूझबूझ दिखाते हुए परिश्रम किया, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से संगठन को मिला है। आप राजस्थान क्षेत्र के सेवा प्रमुख भी रहे हैं एवं बाद में संगठन मंत्री के रूप में दायित्वरत रहे हैं। सेवा भारती की भावधारा में सेवा से समरसता तक की यात्रा का संकल्प है। यह संकल्प आप जैसे आत्मीय, शांत स्वभावी, मृदु एवं मितभाषी स्वयं सेवकों द्वारा ही पूर्ण होना संभव है। आप अभिनंदन पत्र। वर्तमान में एक प्रख्यात समाज सेवी के रूप में सक्रिय है। 1942 को देलवाड़ा राजस्थान में सामान्य परिवार में जन्म लेकर 1961 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। शिक्षा के प्रति आपका जन्म से ही रुझान रहा है। आपने कला व शिक्षा स्नातक की शिक्षा लेकर शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया है। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए आपने अनेक नवाचारों के रूप में आपने अपनी पहचान स्थापित की है। लगातार 20 वर्ष तक आप मुख्य शिक्षक व मंडल कार्यवाह रहे हैं। इस अवधि में सन 1962 में संघ विस्तार हेतु देवगढ़ में रहे। आपातकाल के विरुद्ध सत्याग्रह में आप तक DIR में जेल की यात्रा की। लोकतंत्र व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपका यह योगदान अविस्मरणीय है। आपने संगठन की विचारधारा के प्रसार हेतु भी अनवरत कार्य किया है। इसी क्रम में 5 जननी, राष्ट्र धर्म व ऑर्गेनाइजर पत्रिकाओं की सर्वसुलभता का सत्कार भी आपने किया है। मंच पर पधारे आदरणीय श्री बजरंग प्रसाद जी मजे जी को सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। वर्तमान में आप अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 1946 में जन्म लेकर आपने स्नातकोत्तर व शिक्षा स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। आदर्श व आजीविका के लिए राजकीय शिक्षक से सेवा प्रारंभ की। 1967 से 2006 तक विभाग में कार्य करते हुए शैक्षिक उन्नयन व शिक्षक कल्याण के लिए आपने अहर्निश कार्य किया है। से वार्ताओं में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा व शिक्षक को सही अर्थों में राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करने में आप सदा अग्रणी रहे हैं। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों का स्मरण करते हुए यह ट्रस्ट आपको अभिनंदित कर दीर्घायु व सुखायु होने की मंगल कामना करता है। और हम सबके महापौर भी हैं। सामाजिक व राजनीतिक समन्वय के व्यक्तित्व आदरणीय श्री GS टांक साहब उदयपुर को सादर समर्पित। श्रीमान अर्जुन लाल जी साहब मीणा से विनम्र प्रार्थना है कि वे मंच पर पधारें और आपका अभिनंदन पत्र भेंट करें। आदरणीय श्री GS टांक साहब, आप श्री का जन्म 1944 में हुआ तथा आपने BE सिविल व HE सिविल कनाडा से करके
कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। कार्य के प्रति निष्ठा तथा लगन के कारण आप शीघ्र ही विभाग में विख्यात हो गए। सन 1982 में एइन, 1996 में एक्सियन, सन 2000 में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजस्थान तथा 2001 में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर RSRDCM, एडिशनल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, 2000 में जनरल मैनेजर RSRDC एवं 2002 में चीफ इंजीनियर MND RSRDC से पदोन्नत होते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। इसके फलस्वरूप आपको 15 अगस्त 1992 को राजस्थान सरकार ने स्टेट मेरिट अवार्ड से नवाजा। अपनी दक्षता के कारण आप कई राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य राजमार्गों के सर्वे व निर्माण में प्रमुख रहे। अनेक सड़कों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपके द्वारा तैयार की गई। सड़कें चाहे मैदानी भाग में हो या पहाड़ी भागों में आपके निर्देशन में ही गुणवत्तापूर्वक बन पाई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनेक कार्यों में आज भी आपकी कुशलता की छाप दृष्टिगत होती है। अनेक दुर्गम स्थानों की सड़कें तथा उनमें सुगमता में आपका विशेष योगदान रहा है। कॉलेज के समय से आप संघ में विविध दायित्वों से जुड़े रहे। उदयपुर विभाग संघ चालक तथा चित्तौड़ प्रांत संघ चालक के रूप में आपकी संगठन क्षमता से सभी परिचित हैं। आज श्री सांवलिया धाम के मंदिर के मुख्य तकनीकी सलाहकार हैं तथा उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र के भी मुख्य निर्माण सूत्रधार हैं। वर्तमान में आप इस केंद्र के चेयरमैन भी हैं। आपने RPSC के चेयरमैन के रूप में भी अद्भुत क्षमता दिखाई है। सन 2019 में आप महापौर उदयपुर निर्वाचित हुए तथा अपनी सेवाएं आज भी सतत जारी है। आप मौन साधक एवं सूक्ष्म विश्लेषक हैं। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर यह ट्रस्ट आपका अभिनंदन करता है तथा दीर्घायु व सुखायु होने की कामना करता है। अतः हमारे अंतिम सम्मानीय व्यक्तित्व के सामने तालियों का महोत्सव बन जाए। आदरणीय श्रीमान महापौर उदयपुर, जो आज के हमारे सम्मानित होने वाली विभूति के अंतिम सम्मानीय व्यक्तित्व थे। अब मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय टांग साहब से कि इस एवं मंच पर विराजमान सभी आदरणीय सम्मानित सदस्य, ये जो ट्रस्ट का जो कार्य है वह सिर्फ एक सम्मान करने का ही नहीं है, अपितु जितने भी बालक शिक्षा के अंदर अग्रणी हैं, अच्छे हैं, मेरिटोरियस है, उनका भी सम्मान करते हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, एक तरह से ये सीनियर सिटीजन जिनको कि कहीं कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पर आज जो जिनका सम्मान किया गया है वह अपने अपने क्षेत्र में कई जगह सम्मानित रहे होंगे, परंतु इस स्थान पर और इस तरह का सम्मान जो प्राप्त हम लोगों ने सम्मान दिया है, उनके लिए ये ट्रस्ट के सब आभारी हैं। और भंडारी साहब के बारे में तो गुरमन जी भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया, पर दो एक घटनाएं मैं अपनी बताऊं। माननीय भंडारी साहब जब कानपुर से पढ़ाई करके आए थे तो संघ की शाखा का जो प्रारंभ करने का जो कार्य था वो माननीय भंडारी जी के द्वारा ही हुआ। और उनको कहा कि आपको जाना है वर्क करने के लिए। तुम्हारी जो दादी जी थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो नहीं भेज सकती इतनी दूर बाहर जगह करके। तो फिर माननीय भंडारी जी ने गारंटी ली कि मैं साथ जाऊंगा और इनको 1 महीने तक पूरा मैं वहाँ रहूँगा, उनके साथ रहूँगा, OTC कराऊँगा। तो माननीय भंडारी जी ने अपना स्वयं भी एक तरह से वापस एक OTC करी, मतलब पहले वो ट्रेंड थे 3rd ईयर तो भी उन्होंने जो है वो पिताजी के कारण से या उदयपुर के कारण से उन्होंने ये कार्य किया। ये भी एक बहुत बड़े हम कहें कि उस संघ कार्य को डेवलप करने के लिए उदयपुर के लिए माननीय भंडारी जी का कितना योगदान था। दूसरा एक जो है उनका सादगी का बताऊं मैं आपको। मैं गुजरात के अंदर मैं गवर्नर हाउस में कुछ 3-4 दिन रहा था वहाँ में,
तो वहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी करता था मैं, कुछ ज़्यादा काम मेरा नहीं था इसलिए। तो भंडारी जी के बारे में पूछता था कि क्या होता था क्या नहीं करता। तो उसने कहा था कि भंडारी जी ने एक बार मेरे को बहुत डांट लगा दी। तो क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? तो वो उसने बताया उस जो था उनके साथ कि एक बार वो बनियान और चड्डी किसी कारणवश से बाथरूम में ही रह गया। कोई बात होगी, कोई टेलीफोन आ गया होगा या कोई कार्य होगा, तो उस समय धो नहीं पाए वो। तो जब उस अटेंडेंट ने जब उस चीज़ को धो लिया तो उस पर बहुत डांट पड़ी कि अब तो कभी भी भविष्य में मेरा हाथ नहीं लगाएगा और इससे ध्यान रखेगा। तो गवर्नर सरीखा आदमी भी अपने अंडरगारमेंट्स हो या कुछ कपड़े जो है धोते थे। तो ये एक प्रेरणा हमको जो है उनसे मिलती है और ये एक बड़ा मेरे को इंस्पायरेशन मिलता है उनसे। और उसके बाद में मैंने भी एक तरह से ये सिस्टम अपना लिया है भंडारी जी की उस बात को देख करके। एक बार परम पूज्य गुरु जी मैं गया था तो मैं उनसे मिलने गया था ऐसे दलपत से। उस समय भंडारी जी भी आए ही थे, मतलब जेल से छूट के संघ कार्यालय में होकर के फिर वो वहाँ आए थे। तो वहाँ मेरा उनसे परिचय हुआ। तो कहा अच्छा ठीक है, सब जान गया, समझ गया मैं। फिर मैंने यही जस्ट कहा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं तो क्या होगा, कोई खड़ा तो होगा नहीं और कांग्रेस पार्टी वैसे भी अनअपोज्ड आ जाएगी कि आप रखिए, क्योंकि इतना डर था, भय था। जो कोई भी खड़ा होगा तो उसको तो वापस जेल में बंद कर देगी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि कोई चिंता मत करो, एकदम जो है ये फेरा हो जाएगा और देखोगे कि उलटफेर बहुत अच्छा तगड़ा होगा। और वास्तव में हम लोग बताया कि वो इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुए उसमें वो क्या हालचाल हुई। इस तरह वो एक दूरदृष्टा थे और उनका प्लानिंग भी अच्छा था। इस तरह हम करके किया और अभी चूँकि बहुत कुछ बात बता चुके हैं, समय हो गया है, मैं आप लोगों को मेरे को बुलाया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को जो है वो ट्रस्टी का होने के बावजूद भी मेरा सम्मान किया, ये मेरे को अटपटा सा लगा। और मैंने पहली बार ये साफा और ये शाल पहना है तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लग रहा है। और मैं कभी क्या करूँ, गुलाबी का आदेश था कि नहीं साफा भी पहनना पड़ेगा, मैंने पहन लिया। मैं वापस पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महापौर अध्यक्ष जी। आने वाले हमारे आदरणीय आलोक जी का सम्मान करें। आदरणीय आलोक जी पधारें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।